अभी गाड़ी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाता हूँ गाड़ी के बारे में। एक चीज़ माइंड में रखना, ये फुल गाड़ी का रिव्यू नहीं है, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली इसके जो डिटेल की चीज़ें मेरे को खुद को नहीं मालूम। मैं फर्स्ट टाइम खुद मॉडल एस चला रहा हूँ, तो मॉडल 3 से थोड़ी बहुत चीज़ें कंपेयर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा मेरे को इसके बारे में क्या अच्छा लगता है, मेरी गाड़ी के बारे में क्या अच्छा लगता है। तो नंबर वन चीज़ मॉडल एस का मैं आपको बोलूँगा, मॉडल 3 के कंपेयर में इट्स अ बिगर कार। आई बिलीव इट्स अ फुल साइज सेडान वर्सेस मॉडल 3 विल बी कंसिडर्ड जो होंडा सिविक का साइज़ है वो साइज़ होएगा, ठीक है। ये मिड साइज़ या फुल साइज सेडान के कैटेगरी में आएगा। तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल एस का जो फ्रंट का है, आई बिलीव मॉडल 3 के कंपेयर में बहुत शार्पर लुकिंग है। आई थिंक इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ऑल्दो मॉडल 3 का भी ख़राब नहीं है, पर इन कंपैरिजन थोड़ा प्लेन है, ओके। ये अभी कोई कोई चीज़ें आपको हर एक गाड़ी में मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स है। तो अभी ये वाले पार्किंग सेंसर्स में जब भी मैं गाड़ी को गैराज के नज़दीक लेके आता हूँ, डो या इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, तो आपको बताएगा कितना इंचेस दूर है गाड़ी, तो आप वो हिसाब से स्टॉप कर सकोगे। तो जैसे गैराज के बाजू में आया 23 इंचेस दिखा है, तो आई न्यू आई वॉज अबाउट 2 फीट अवे, ठीक है। तो ये पार्किंग सेंसर है। एलईडी हेडलाइट्स है ऑब्वियसली इसके अंदर फॉग लाइट्स है। ये वाले मॉडल के अंदर टेस्ला के ये वाले ब्लैक रिम्स है, ठीक है। और इसके अंदर ये देखो इसका साइड की कैमराज है। इधर भी जैसे आपको दिख रहा है इसके अंदर ये कैमराज है। ये वाले गाड़ी में डिफरेंस ये है कि इसमें डोर हैंडल है। तो मॉडल 3 में जो मेरा डोर हैंडल है उसको मेरे को एक साइड से थंब से अंदर पुश करना पड़ता है, वो बाहर आता है, मैं निकाल रहा हूँ। ये वाले केस में इसके साथ की फॉब है, तो मेरे इसमें वो कार्ड है इसके अंदर की फॉब है, फॉर ऑल यू नो इसके साथ भी कार्ड आता होगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो जैसे आपने देखा ये मिरर बंद हो गया, तो इसके अंदर सेटिंग ये है कि गाड़ी से जैसे ही थोड़ा दूर जाएंगे तो ये खुद ही बंद हो जाएगा, गाड़ी के नज़दीक आएंगे हैंडल्स खुल जाएगा और साइड मिरर्स खुल जाएंगे। तो वो डिपेंड है क्या सेटिंग आप करते हो। तो गाड़ी खोलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए ये रिमोट इधर है। तो इस पर मैं 2 टाइम क्लिक किया तो जैसे आपने देखा ये हैंडल बाहर आया, ठीक है। और साइड इसका साइड मिरर खुला। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ तो दिखा दूँ। तो ओवरऑल एक चीज़ है कि ये वाली जो गाड़ी है मॉडल 3 में पीछे 3 जन कंफर्टेबली बैठ नहीं सकते अनलेस 2 अडल्ट हुए, एक बच्चे को आप बीच में बिठा दो। ये वाले गाड़ी में क्योंकि बड़ी है, इसमें आराम से 3 जन बैठ सकते, ठीक है। दूसरा मॉडल 3 और ये वाली गाड़ी का डिफरेंस ये है कि मॉडल 3 में इधर मेरे को डोर हैंडल है, इसमें ये देखो जैसे ये लोग ने ये चीज़ प्रोवाइड की है, ग्रिप इधर, और खोलने के लिए जैसे आपको दिख रहा है ये इसका हैंडल है। तो मेरे वाले मॉडल 3 में ऐसा कोई हैंडल है नहीं, जो दरवाजे पे जो ग्रिप है उसके अंदर ही उसको पकड़ के आप बाहर पुश करोगे, ठीक है। अभी ये वाला इधर ऑडियो कंट्रोल्स है स्टेयरिंग पे, इधर वाइपर की सेटिंग, टर्न राइट लेफ्ट। गाड़ी चलाने के लिए आप एक टाइम नीचे करोगे तो फिर गाड़ी ड्राइव में जाती है। जब भी आप एकदम ऊपर करोगे तो जैसे आपको दिख रहा है इसका रेयर कैमरा चालू हो गया, ठीक है। और अगर आपको पार्क में डालने के, इधर आप एक टाइम पुश करोगे, पार्क में चले जाएगी गाड़ी। अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे तो इधर देखो रेड लाइट आई, इसका क्या बोलते हैं हैंड ब्रेक या इमरजेंसी ब्रेक इंगेज हो गया। इधर आपका स्पीडोमीटर है, नीचे राइट हैंड साइड पे बाहर का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, करंट टाइम, आपका ऑडियो पे कौन सा गाना आप प्ले कर रहे हो, ठीक है। इधर ये आपका गाड़ी यानी गाड़ी चालू है, जैसे दिख रहा है हेडलाइट चालू है। उधर जो ग्रीन है वो भी हेडलाइट का इंडिकेटर है, ये क्या हिसाब से पावर यूज़ हुआ है गाड़ी का। और नीचे करंट माइलेज कितना चला सकते हैं चार्ज पे, ठीक है। और फिर इधर आपको दिख रहा है पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। इधर जो सेटिंग है ये जो आपको दिख रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं करूँगा तो स्टेयरिंग नीचे आएगा, इसे करूँगा तो स्टेयरिंग ऊपर आएगा, ठीक है। तो अभी मैं जूम आउट करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक कार का आपको बताता हूँ। मेरे गाड़ी में जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को दिखाता है
84% जब भी मैं चार्ज करता हूँ मेरे को दिखाता है मैं 300 माइल जा सकता हूँ। तो एक चीज़ नोट करना गाइज, ये भी जैसे गैस पेट्रोल की गाड़ी होती है ये भी सिमिलर है। पेट्रोल की गाड़ी में अपने को फॉर एग्जांपल दिखाता है 15 किलोमीटर पर लीटर, पर उसमें डिपेंड है आप एसी कितना चला रहे हो, ड्राइविंग कंडीशंस कैसा है, आपका ड्राइविंग हैबिट्स कैसा है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूस्टन में जाता हूँ कभी, ठीक है, आना जाना मेरे को 70 माइल्स लगता है, पर लेकिन मेरा रेंज जाता है अप्रॉक्सीमेटली 100-110, क्योंकि आज के टाइम पे जब भी मैं एसी या हीटर चालू करूँगा तो डिपेंड है कितना फोर्स में मैं चालू करता हूँ और वो कितना पावर ले रहा है, तो वो हिसाब से माइलेज इसका गिरते जाता है। तो कभी भी ट्रिप प्लान करोगे तो ये सब चीज़ें माइंड में रखना। ऑल्दो टेस्ला में जब भी आप ट्रिप प्लान करोगे वो आपको गाड़ी सब बताते जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये इसका रेयर व्यू मिरर। तो रेयर व्यू मिरर में मेरे मॉडल 3 में भी जैसे ऑटो डे नाइट मिरर है, तो इसमें भी जब भी आपको पीछे से लाइट आएगी, ठीक है, तो जब भी लाइट ब्राइट होगी एकदम ये खुद ही डिम हो जाएगा। इधर ये मेरे को श्योर नहीं है क्या है, आई बिलीव इसके अंदर ये लोग का माइक है और हो सकता है गैराज का होम लिंक सिस्टम हो, ठीक है। तो होम लिंक सिस्टम यानी टेस्ला का ऐसे स्मार्ट सिस्टम है, आप जब भी नज़दीक आओगे आपका गैराज खुद ही डिटेक्ट करेगा और खुद ही खुल जाना चाहिए, ओके, जहाँ तक मेरे को मालूम है। मैं कभी यूज़ नहीं किया तो आई एम नॉट 100% श्योर। फाइनली फिर ये इसका स्क्रीन है। स्क्रीन के डिटेल में नहीं जाऊँगा गाइज, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर ऊपर से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे आपको दिख रहा है क्विक कंट्रोल्स में ये सब, आप एक्सटीरियर लाइट ऑटोमेटिक चाहिए आपको खुद चालू करने का है, पार्किंग लाइट चालू करने का है, फॉग लाइट्स, साइड मिरर फोल्ड, आगे का फ्रंट खोलने का है, पीछे का ट्रंक खोलने का है, चार्जिंग पोर्ट खोलने का है, डिस्प्ले ब्राइटनेस, सस्पेंशन तो कितना ऊपर चाहिए आपको गाड़ी तो आप अंदर से ही सेट कर सकते हो। अभी जोन से हाइट पे 5.7, फिर आप सेट कर सकते हो 6.5, 6.9। तो अगर बारिश होगी यू वुड वांट इट हाई। लाइट्स की सेटिंग, ड्राइविंग की सेटिंग, स्टीयरिंग मोड आपको कंफर्ट में चाहिए, स्टैंडर्ड में चाहिए, स्पोर्ट में चाहिए, एक्सेलरेशन, चिल और स्टैंडर्ड। तो चिल और स्टैंडर्ड में बॉस इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जिस दिन मैं अपनी मॉडल 3 चलाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखना, आपको लगेगा बाप रे, ऐसे लगता है कि बॉस रॉकेट में बैठे, ठीक है। फिर ऑटो पायलट, तो ऑटो पायलट बहुत सारे टेस्ला में स्टैंडर्ड ही आता है, ठीक है। आज के टाइम पे जो भी मॉडल 3 लोगे उसके अंदर ऑटो पायलट आएगा ही। ये फिर दूसरा आप ऐड कर सकते हो, वो है फुल सेल्फ ड्राइविंग, जिसको ये लोग FSD बोलते हैं। तो आई एम नॉट श्योर इसके अंदर FSD है कि नहीं। और फिर समन, तो समन यानी समन का फीचर ये है, मैंने श्री के साथ वीडियो बनाया था, अगर आप खड़े हो किधर, बारिश पड़ रही है, आप गाड़ी तक जा नहीं सकते हो, फ़ोन से आप गाड़ी को अपने पास बुलाओगे और आपको भीगने की ज़रूरत नहीं है, तो वो फीचर है वो। फिर दूसरा है व्हीकल, तो ये सब गाड़ी का डोर्स का सेटिंग, और इसके अंदर एक्चुअली होना चाहिए ग्लव कंपार्टमेंट का कीधर, पर लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को कीधर भी मिला नहीं, पर एनीवेज। फिर है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में टच स्क्रीन, अगर आपको क्लियर स्क्रीन साफ़ करने की है तो स्क्रीन क्लीन मोड, तो जैसे ही करेंगे ये डार्क हो जाएगा। ट्रिप्स, तो सब ट्रिप्स आपका नेविगेशन का। फिर नेविगेशन की सेटिंग, अगर आपको टोल वगैरह अवॉइड करने का है। सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो गाड़ी अगर बंद करने की है, सेफ्टी सिक्योरिटी, पावर ऑफ इधर तो गाड़ी बंद हो जाएगी। सर्विस, तो सर्विस का की फॉब अपडेट, टो मोड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हील कॉन्फ़िगरेशन, नोटिफिकेशन, कैमरा कैलिब्रेशन, फैक्ट्री रीसेट, ब्लूटूथ रीसेट, जैक मोड, तो अगर जैक पे चढ़ाने का तो जैक मोड है। वाइपर सर्विस मोड, सॉफ्टवेयर, तो जब भी नया सॉफ्टवेयर आता है आपको नोटिफिकेशन आएगा अपने फ़ोन पे, ठीक है, आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आएगा और सीधा आप घर के अंदर ही बैठ के, एज लॉन्ग एज इसका वाईफाई कनेक्टेड है, सीधा गाड़ी आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट होएगी, नए फीचर्स आ जाएंगे, मस्त है, बहुत ज़बरदस्त है बॉस, ठीक है। और फिर लास्ट चीज़ आपको देखा था इधर नीचे लोग का सब सेटिंग है, कार, म्यूज़िक, ये देखो सब, कैलेंडर, कैमरा, तो कैमरा पे जैसे क्लिक किया तो पीछे का व्यू आ गया, ये सब रेडियो स्टेशन है, तो इसके अंदर LTE नेटवर्क है। LTE नेटवर्क का ये लोग का चार्ज है, मैंने अपने मॉडल 3 में किया साल का, जहाँ तक मेरे को याद है मैंने $100 बढ़ा, नहीं तो $10 अ मंथ आप कर सकते हो, विच आई थिंक इज़ टोटली वर्थ इट। आपकी गाड़ी किधर भी खड़ी होएगी,
अपने फ़ोन से आप कैमरा आगे का चालू कर सकते हो, पीछे का चालू कर सकते हो, आप देख सकते हो, साइड का चालू कर सकते हो, ज़बरदस्त है। ठीक है, फिर इस पर ऐसे ऊपर किया तो ये सब आया। सीट तो इसके हीटेड सीट्स, इसको बंद करूँ, और ये सब एसी। तो जैसे आपको देख रहा है, अगर आपको गाड़ी का हीटेड सीट चालू करने का, आप इस पर सीधा क्लिक करोगे, हीटर चालू हो गया, और डिपेंड है कितना फोर्स चाहिए उस पर। फिर क्लाइमेट, डॉग मोड है इसमें। ठीक है, तो डॉग मोड पे, एक मिनट, तो डॉग मोड वो है कि अगर समझो मैं कोई स्टोर में जा रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट यार, ये इसका ये फ़ैन फुल स्पीड में हो गया। समझो अगर मैं कोई स्टोर में जा रहा हूँ ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए, मेरा डॉग है मेरे साथ, पर लेकिन उसको मेरे को लेके नहीं जाने का है, पर गर्मी है, मेरे को एसी चालू रखने की, मैं डॉग मोड पे रखूँगा, टेम्परेचर वो हिसाब से सेट होगा। जैसे ही मैं जाऊँगा स्क्रीन के ऊपर, जब भी डॉग मोड पे मैं डालूँगा तो इधर नोटिफिकेशन आएगा कि माई ओनर हैज़ लेफ्ट मी, द एसी इज़ ऑन, ऐसा कुछ तो है। तो कल की अगर बाहर से कोई देखेगा तो वो लोग को मालूम पड़ जाएगा बॉस एसी चालू है, डॉग को गर्मी लगने नहीं वाली। ठीक है, फिर ये देखो, ये फिर वापस हीटेड सीट के लिए ये डिफ्रॉस्टर, आगे का डिफ्रॉस्टर, और फिर ये पीछे का डिफ्रॉस्टर, और फिर ये इसका ऑडियो कंट्रोल। तो अभी आई बिलीव म्यूज़िक बंद है। और फिर इधर आपको दिखाता हूँ, ये स्टोरेज एरिया, ये डीएनजी का कोई ग्लासेस कोई लेडी लगता है भूल के गई, जो पहले जिसने लोनर ली होगी। और इसके अंदर ये देखो गाइस, 12 वोल्ट आउटलेट, 2 यूएसबी पोर्ट। ठीक है, और फिर ये वाला जो है इधर कप होल्डर है, तो इधर इन लोग को साफ़ करने का चांस मिला नहीं है, पर एनीवेज देखो गाइस, ये ऐसे स्लाइड होता है। एक चीज़ बोलूँगा बॉस, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, तो जो आपको इधर ऊपर का रूफ दिख रहा है, तो मेरे मॉडल 3 में बीच में ऐसे वो बीम है, ठीक है, और 2 अलग अलग पार्ट है रूफ के। ये वाले केस में एक मस्त स्ट्रेट 1 पीस ग्लास है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है बॉस, कि पीछे कोई भी बैठा होगा वो लोगों को क्या व्यू मिलेगा वर्सेस मेरे इसके इसमें। ऑल दो नो डाउट उसमें भी अच्छा लगता है, पर ऐसे पूरा 1 पीस हो गए, उसका क्लास ही अलग है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरा फिर इसकी सीट, तो इसकी सीट ऐसे मेरे सीट के कंपेयर में मॉडल 3 के ऐसे थोड़ी स्पोर्टियर है, आपको ऐसे बॉडी को थोड़ा ग्रिप करती है, जैसे आपको दिख रहा है इधर। ऑल्दो मैं आपको बोलूँगा मॉडल 3 की सीट्स मेरे को ऐसे लगता है इसके कंपेयर में और कंफर्टेबल है, पर दिस जस्ट गिव्स यू अ स्पोर्टियर फील। फिर इधर ऊपर का जो ये सब मटेरियल है, ठीक है, तो ये ऐसे वेलवेट टाइप मटेरियल है, तो थोड़ा सॉफ्ट है फील करने में, और मॉडल 3 में मेरा अलग है। ठीक है, तो अभी पीछे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा ट्रंक स्पेस दिखाता हूँ, फ्रंट स्पेस दिखाता हूँ, लेग रूम एरिया दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ी आइडिया आएगी। ओके, तो सीट्स में ये देखो गाइस, ये सिमिलर हर एक गाड़ी के ऐसे पावर सीट है, अप डाउन, और फिर ये आई बिलीव ये इसका लंबार सपोर्ट है, तो अगर आपको लोअर बैक में अगर दर्द होता होगा तो आप लंबार करोगे तो ये नीचे से ऐसे थोड़ा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं लेग रूम दिखा रहा हूँ। तो जैसे दिख रहा है गाइस, बहुत रूम है बॉस। लेग रूम देखो इधर एकदम ज़्यादा है, मैं ऐसे एकदम कंफर्टेबली बैठा हूँ, बीच में एक एडल्ट बैठ सकता है, तो टोटल 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं इसमें, वर्सेस मॉडल 3 में 3 एडल्ट को तकलीफ हो जाएगी। फिर इधर ये रेयर एसी वेंट, 2 यूएसबी पोर्ट। ठीक है, इधर से आपको देखो क्या मस्त ज़बरदस्त व्यू मिल रहा है बॉस। और ये देखो, ये लोग की लोनर कार है, ओके, तो कितने सारे जन ने चलाया हुआ है, और ये वाइट सीट्स है, आप ये सीट्स देखो अभी भी क्या कंडीशन में है। तो ये टेस्ला जो फैब्रिक यूज़ करता है या जो मटेरियल यूज़ करता है, सीन बहुत ज़बरदस्त है। ऑल्दो ये लेदर नहीं है, इसको आजकल वीगन लेदर बोलते हैं या सिंथेटिक लेदर बोलते हैं। टेस्ला ने भी कोई नाम रखा है, मैं भूल गया क्या नाम है या क्या बोलते हैं वो लोग।
ओके, तो अभी ट्रंक स्पेस दिखा दूँ आपको। तो ट्रंक भी इधर से खोलनी चाहिए। 2 टाइम क्लिक किया तो ये वाले ट्रंक की खासियत ये है कि ये देखो पूरा पीस, ये पूरा पीस खुला बॉस। ठीक है, एक मिनट टैप कर रहा हूँ कलर वो करने के लिए। तो ये देखो जैसे पूरा पीस खुला, वर्सेस मेरे मॉडल 3 में ट्रंक ऐसे वो ग्लास इधर आता है और फिर ट्रंक अलग से खुलता है। इसके लिए इसमें पूरा पीस खुला है, तो आपको अगर सूटकेस वगैरह कुछ भी लेके जाने का है तो आराम से आप इधर खड़े कर सकते हो। और इसके अंदर कार्गो कैपेसिटी इज़ वे मोर देन द मॉडल 3। ठीक है, या एटलीस्ट ईज़ वाइज। और ये देखो ये स्टोरेज एरिया, और फिर इधर साइड में और स्टोरेज एरिया, और फिर इसमें भी ऐसे पावर्ड है, मस्त। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट एरिया। तो फ्रंट भी इसका सिमिलर खुलना चाहिए। 2 टाइम किया। ऑल्दो एक चीज़ याद रखना, टेस्ला की मॉडल 3 या मॉडल ये वाली गाड़ी में फ्रंट ऑटोमेटिक नहीं या पावर्ड नहीं है, तो हाथ से खोलना पड़ता है एक टाइम आप अनलॉक कर दो। तो ये देखो गाइस, तो ये एक्चुअली मेन कभी काम में आवे। कल की अगर समझो आप कहाँ खाना पिक कर रहे हो और आपको चाहिए गाड़ी के अंदर खाने की स्मेल नहीं हो, तो इसके अंदर आप रख सकते हो। तो और ये तो सब सर्विस रिलेटेड है। ये इसका क्या बोलते हैं उसको, पानी का वाइपर के लिए, विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड के लिए। तो बॉस ड्राइव का व्लॉग मैं जब भी अपने मॉडल 3 का रिव्यू बनाऊंगा तभी मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा। मैंने मॉडल एक्स चलाई है, ये मॉडल एस चलाई, मेरी मॉडल 3 चलाई है। तो ओवरऑल क्वाइट फ्रैंकली आपको बताऊं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बॉस गाड़ियाँ, ये तीनों गाड़ियों में चलने वाइज। ओवरऑल जो फील जो सॉलिड गाड़ी की मिलती है ना, वो तीनों गाड़ी में टेस्ला के मॉडल्स में है। तो तीनों गाड़ी का मज़ा, ऐसे नहीं बोलूँगा कि अपने गाड़ी का बेटर है ड्राइव में, ये गाड़ी का बेटर है या एक्स का। ओवरऑल डिपेंड है आपकी नीड्स क्या है। अगर आपको बड़ी 4 डोर सेडान चाहिए तो आप ये लोगे, अगर आपको एसयूवी टाइप चाहिए तो मॉडल एक्स लोगे या मॉडल वाई, या अगर आपको मेरे जैसे मॉडल 3 टेस्ला चाहिए कि आपके पास एक टेस्ला होए और ओवरऑल टेस्ला का जो फील होए, देन यू वुड बाय अ मॉडल 3। बाकी चल ड्राइव वाइज तीनों का अपना ही मज़ा है बॉस। पर एनीवेज जब भी मॉडल 3 का रिव्यू बनाऊंगा तभी आप लोग को ड्राइव वगैरह सब स्पीड वगैरह दिखाऊंगा। तो ये था गाइस मॉडल एस जो मेरे को लोनर मिली है, उसका जितना रिव्यू मैं बना सका मैं बनाया। होप आप लोग को मज़ा आए। मैं जब भी मॉडल 3 बाय करने वाला था उसके पहले मैं यूज़ मॉडल एस ढूंढ रहा था। क्वाइट फ्रैंकली ये गाड़ी चलाने के बाद मैं खुश हूँ मैंने मॉडल 3 ली। आई थिंक आई लाइक दैट कार मच बेटर, क्योंकि ओवरऑल उसका जो सिंगल स्क्रीन का जो डिज़ाइन वगैरह है, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड। तो ओके गाइस, ये था आज का ब्लॉग। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।